Hello to all my angels and soul family. Hope you all are doing fine and great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हो, आपके कोई नॉर्मल कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऐसा पर्सन है आपके कोई सराउंडिंग में हो सकता है। ठीक है, आपके नेबर रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोई ऑफिस में कॉलीग भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस किसी के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में थे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, सेपरेशन में चल रहे हो, तो हम आज देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स, आप लोगों की एनर्जीज और ये रिलेशनशिप क्या मोड़ लेगा आगे जाके। ठीक है, सो फर्स्टली क्वाइट योर माइंड। ठीक है, टेक 3 डीप ब्रेथ, 3 गहरी सांसें लीजिए। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। ठीक है, अपने आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लीजिए 3 बार। पिकपाइल रीडिंग है, जो भी पिकपाइल रीडिंग के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने 2 इमेजेस आपको दिखेंगी। उन इमेजेस में से किसी एक इमेज को पिक करना है। ठीक है, इंट्यूटिवली। तो यहाँ पे 2 पाइल्स है। ठीक है, पाइल 1 इज विद दिस ब्लू एंड व्हाइट लवली बर्ड्स। ठीक है, एंड पाइल 2 इज विद लविंग पैरेट्स। ठीक है, तो आपको इंट्यूटिवली किसी एक पाइल को चूज करना है। अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी मैंने दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज दैट यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द रीडिंग. If it resonates with you, then you can continue to watch the reading. Okay, so select the pile and see you in your reading. हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी वाइट एंड ब्लू कलर के लवली बर्ड्स को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सो यहाँ पे मैंने है ना 2 डेक्स रखे हैं. ठीक है, और हम आपके पर्सन की एनर्जी इस डेक से चेक करेंगे, आपकी एनर्जी इस डेक से चेक करेंगे. ठीक है, पहले हम आपकी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी और करंट एनर्जीज देखेंगे. उसके बाद फिर हम सिचुएशन देखेंगे एंड वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग टूवर्ड्स. ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और इस शफलिंग के 5 को आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि आप तभी एनर्जी से कनेक्ट करते हो. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू. 2 कार्ड्स आ गए. ओके, अब आपके लिए हम कार्ड्स लेंगे दूसरे डेक से. थैंक यू सो मच डिवाइन. आपके लिए भी आ गए 3 कार्ड्स. ओके, 4 कार्ड्स आ गए. ओके, my intuition is telling me to take 1 more card for your person. Okay. तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की पर्सनालिटी और एनर्जीज की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो योर पर्सन इज ए काइंड ऑफ एक ऐसी पर्सनालिटी है उनकी कि लाइफ में ना उनको कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी अटकाव महसूस हो, उन्हें ना उस सिचुएशन से बहुत बहुत ही
बेहतरीन तरीके से निकलना आता है। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर पर्सन, ठीक है। एंड ही हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस इन हिम, ठीक है। उनमें काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता होगी, ठीक है। एंड ही इज़ ए पर्सन हु विल नेवर गिव अप, ठीक है। वो गिव अप किसी भी चीज़ पे नहीं करने वाली पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्ट, शाई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जो उन्हें उन पे है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी चीज़ों की है, ठीक है। बट ही नोज वेरी वेल हाउ टू हैंडल इट, ऐसी पर्सनालिटी है उनकी, ठीक है। कितनी भी मुसीबतें आए उनका डटकर सामना करते हैं, ऐसी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी, ठीक है। और ये एक इन्फ्लुएंसर वाली, मोटिवेशनल वाली पर्सनालिटी हो सकती है उनकी, ठीक है। और इन्होंने ना ये सारी चीज़ें ना अपनी एक्सपीरियंसेस से गेन की है। पहले ये ऐसे नहीं थे, इनकी पर्सनालिटी अभी फ्लिप हुई है। पहले इनकी पर्सनालिटी कुछ अलग थी जब ये 20s में होंगे, ठीक है। आई मीन लाइक 20s या मिड ऑफ 20s में होंगे, तब इनकी पर्सनालिटी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेट हो जाना और फिर एंजाइटी फील करना, बहुत सारी चीज़ों में अटकाव महसूस करना। बट है ना, एक्सपीरियंस से सीखे उनकी पर्सनालिटी में फ्लिप आया है, वेयर ही हैज़ गेन लॉट ऑफ पेशेंस इन हिम, ठीक है। और फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके काफ़ी सारी फैन फॉलोइंग काइंड ऑफ भी हो सकती है। इनके इर्द गिर्द भी लोग हो सकते हैं जो इनके बारे में बहुत डे ड्रीम करते हैं, ठीक है। ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है इनकी, वेयर इन पीपल सी टू हिम, मतलब इनको ना पब्लिक अटेंशन मिल जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये। एवरी फील्ड ना ही हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट इट। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। देखिए देखिए ये कार्ड को देखिए, कैसे नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। कोई घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। ही डजंट शो ऑफ। उनको ना फेक लोग पसंद नहीं आते हैं, उनको जो प्रिटेंड करते हैं ना वो लोग उनको पसंद नहीं आते हैं। ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, शाई पर्सनालिटी भी हो सकती है ये, ठीक है। एनर्जीज और पर्सनालिटी, ठीक है। अब आपकी पर्सनालिटी पे आ जाते हैं। देखिए आपकी पर्सनालिटी तो ऐसी है ना, आपकी एक इमोशनल, नर्चरिंग पर्सनालिटी है। बहुत सारी चीज़ों में आपने आपने खुद को स्टक पाया है, कंफ्यूज्ड पाया है, ठीक है। बट आप है ना, आप भी उनमें से ना बहुत कुछ सीख गए हो अब, ठीक है। जिसके वजह से आपने एक फ्रीडम पाया है खुद में अब, ठीक है। और ये जो भी टावर मूवमेंट से आपने सीखा है ना, अब देखिए अब आप इस एनर्जी में हो, वेर इन अवेयरनेस में हो कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में चल रही है। ये आपकी अभी करंट एनर्जीज है, करंट पर्सनालिटी है। क्योंकि ना यू हैव क्लियरिटी। पहले क्या था कि आप बहुत कंफ्यूजन स्टेट में थे, देखिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका। सो यू हैव क्लियरिटी इन योर माइंड, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस जो आपको थे ना, जो पास्ट एक्सपीरियंस आपके थे, टावर मूवमेंट्स जो आप गए हो, भगवान ने जो सिखाना चाहा आपको उससे आप सीखे, ठीक है। फिर इस एनर्जी में आप टैप इन हुए, ठीक है। फिर कंफ्यूज्ड हुए, ठीक है। फिर देखिए अब आपको सारा खेल समझ आ रहा है, ठीक है, कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हुआ और कैसे कुछ आगे अब जिंदगी होगी। सो दिस इज योर करंट एनर्जीज। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो यू आर अ वेरी इमोशनल, सेंसिटिव पर्सन, मैच्योर पर्सन। यू हैव क्लियरिटी इन योर माइंड कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आप भी ऐसे पर्सन हो ना जो चीज़ों में गिव अप नहीं करते हो, ऐसी एक पर्सनालिटी है आपकी, है ना। स्ट्रेंथ बहुत है, ठीक है। देखिए भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं जिनमें उस एग्जाम को पास करने की क्षमता होती है। वो चीज़ है आप में, ठीक। आप में एक है ना जिद्दीपन है, किस चीज़ का, कि अपने गोल्स को अचीव करने का, ठीक है। यू कैन बी ए वेरी एम्बिशियस पर्सन एज वेल। ये एनर्जीज हैं आपकी, ठीक है।
और आपकी पर्सनैलिटी भी क्वाइट स्टाइलिश रहना पसंद होगा। आप एक इमोशनल प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से पता है कि व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बेहतरीन तरीके से निभाओगे। व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे। अब ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज यही है, क्योंकि आपके लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है आपने, आपके टावर मूवमेंट से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, जो कुछ थपेटे पड़े हैं आपको यूनिवर्स से, उसके बाद देखिए आपके एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। ठीक है, दिस इज योर करंट एनर्जी एंड योर पर्सनैलिटी। ठीक है, कंफ्यूज्ड होते थे आप, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में अटकाव महसूस करते थे। ठीक है, बट अभी आपको ना उस चीज़ों की क्लियरिटी है। अब आपको जो क्लियरिटी चाहिए थी, ठीक है, वो आपको मिल चुकी है। ठीक है, आप है ना कर्मा का खेल बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, यू आर ए पर्सन वेर इन यू नो हाउ दिस साइकिल इज मूविंग फॉर यू। ठीक है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, यू आर लिविंग कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली जी रहे हो अब। ठीक है, ओवरऑल पर्सनालिटी है, और आपकी पर्सन की पर्सनालिटी और एनर्जीज हैं। ठीक है, दो मास्टर कार्ड्स को साइड में रखेंगे जो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, कि डिवाइन एंजल आंसर्स लेंगे हम एंड में। ठीक है, रीडिंग के एंड में हम अब इसके बाद हम सिचुएशन देखेंगे। तो हम आपके मास्टर कार्ड्स साइड में रखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर करंट सिचुएशन नाउ। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा कि आपकी और उनकी पर्सनालिटी और करंट एनर्जीज। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वाओ, ओके, thank you so much divine, thank you thank you thank you thank you so much, thank you divine, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Wow, okay, ओके, आपकी पर्सन की एनर्जीज तो अच्छी है, बट आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना आपके लिए, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपसे। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है ना जो आपकी इमोशंस की कदर करते हैं। ठीक है, इवन इफ यू आर इन सेपरेशन ऑल्सो ना, वो फिजिकली तो अट्रैक्टेड है ही। ठीक है, बट वो आपसे इमोशनली भी अट्रैक्टेड है। ठीक, कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं, उनके मन में एक रिस्पेक्ट है आपके लिए, एक आदर भाव है। आप जिस तरीके से, पहले उनकी एनर्जीज हम देख लेते हैं, फिर आपकी एनर्जीज पे आएंगे। ठीक है, देखिए, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलीनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। ठीक है, डेफिनेटली देखिए ये कार्ड्स में भी सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही आए हैं। ठीक है, सो ही हैज़ ए वेरी गुड, आपका जो इम्प्रेशन है ना उन पे, वो बहुत अच्छा है, जिनके वजह से ना उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसे पर्सन हो ना जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, जिनको रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी या ऐसे पर्सन हो जिन पे उनको ट्रस्ट करने का मन करता है। ठीक है, में एक सूदिंग क्वालिटी उनमें नजर आती है। ठीक है, तो आपको वो ऐसा देखते हैं ना कि अगर वो किसी परेशानी में है, ठीक है, और उन्हें आपका थॉट आ गया, ठीक है, देखिए पर्सन ऑन द माइंड, आपका अगर थॉट आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली वो ना बहुत काम फील करते हैं आपके बारे में। ठीक, और फिजिकल इंटीमेसी भी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड ही इज वेरी मच अट्रैक्टेड फिजिकली भी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। उनके एनर्जी फील्ड में ये चल रहा है, और आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। ठीक है,
मतलब आप भी सोचते रहते हो। देखिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये आपका रिलेशनशिप है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कि जो एनर्जीज है ना, देखिए हाई प्रीस्टेस, आपको ये एक है ना डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें ना ऐसी ना डिवाइन की तरफ से बताई जाती है, ठीक है, वेरन आप उस पर्सन का आपको कभी नाम दिख जाता है, ठीक है, आपको या तो फिर उस पर्सन की जैसा कोई दिख जाता है, उनकी कोई ऐसी फिजिकल फीचर्स वाला कोई पर्सन दिख जाता है, ठीक है। तो ऐसे है ना मैसेजेस भगवान देने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। और है ना आपके सामने कोई ऐसी वीडियोस भी भगवान है ना पॉपअप करते रहते हैं, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो, ठीक है, आप वीडियोस आपके सामने बार बार डिवाइन है ना पॉपअप करेंगे जब तक आप वो वीडियो देख नहीं लेते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ना डिवाइन के बच्चे हो, यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिवाइन। उस पर्सन के माइंड में अगर कुछ नेगेटिव भी चल रहा है ना, तो वो उस पर्सन के बारे में भगवान आपको ना बताना चाहते हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आप है ना, आप शायद से बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आपके सामने जो पॉपअप होते हैं बार बार, तो यू फील लाइक कि मतलब क्या ही देखना इस वीडियो को, ठीक है। बट एज इट इज यू आर ए डिवाइन चाइल्ड, बिकॉज हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है। तो भगवान तो, क्योंकि भगवान का प्रोटेक्शन है आप पे, ठीक है, और भगवान आपको जबरदस्ती वो वीडियो तब तक दिखाएंगे ना जब तक आप वीडियो वो देख नहीं लेते हो, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। और अगर कोई नेगेटिविटी है उस वीडियो में, तो आपके पर्सन के रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं डिवाइन, तो वो ज़रूर फिर वो वीडियो फिर अगर बार बार आपके सामने पॉपअप हो रही है तो फिर वो आपको देखनी ही पड़ती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो रही है, ठीक है। आर फुल ऑफ एनर्जी। आप जो अब जिंदगी को जी रहे हो ना, यू हैव गेन लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। यू हैव गेन लॉट ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ कैसी जिंदगी जीनी है, रोजेस है, ठीक है। सो यू काइंड ऑफ हैव दैट लवली फीलिंग फॉर दैट पर्सन, कि आपके दिमाग में भी वो पर्सन कंटिन्यूस है ना चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे उनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए, वैसे ही आपकी भी फीलिंग्स है उनके लिए, ठीक है। आप तो उनको चेस कर ही रहे हो, बट वो भी आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या है ना, देखिए एट द सेम टाइम ना वो प्रैक्टिकल इनफ भी है, चेजिंग एनर्जी है। आप वो कैसे है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बट आपने है ना उनको डिपेंडेंसी, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप एक स्टैंड लो और एक रीबिल्ड करो इस रिलेशनशिप को। स्टैग्नेंट एनर्जी है ना आप लोग दोनों की, उसमें से आप लोग दोनों निकलो, आप ये चाहते हो, ठीक है, मन से चाहते हो आप ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी नाइट का कार्ड आया है, यहाँ पे भी नाइट का कार्ड आया है। सो यू वांट टू टेक एक्शन। आप चाहते हो कि चीजों का खुलासा हो आपके सामने, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उसके ऊपर एक्शंस लो। प्यार तो है, देखिए यहाँ पे भी सब जगह पे प्यार है, मतलब ही लव्स यू वेरी जेन्यूनली। मतलब जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, तो आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि अब आगे कोई बात बढ़े, ठीक है। क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो भी आपके बारे में सोचते हैं। एंटिटीज भी है उनके आसपास, कोई मैनिपुलेटिव लोग हैं उनके आसपास, जिनके वजह से भी है ना वो इस सिचुएशन के बारे में सोच के है ना रुक जाते हैं। मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि देयर इज सम उनकी फैमिली कंजर्वेटिव हो, ठीक है, फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो, उनके उसके वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए आपको ना ये सारी चीजें ना पता चल जाती है, बिकॉज यू आर ए वेरी इंट्यूटिव एंड यू हाई प्रीस्टेस आ गया है, मतलब यू हैव द, आपकी गट फीलिंग सब कुछ बता देती है आपको, ठीक है। आपको बहुत सारे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बहुत सारी ऐसी मिस्टिकल चीजें आपके साथ हो रही है, ठीक है, और आप तक वो मैसेजेस भगवान हमेशा पहुंचाते हैं जिनसे आप प्रोटेक्टेड रहो। डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। ओनली द मेन बैरियर इज व्हाट आई थिंक इज दिस, उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है, जो उनको रोकते हैं आपके पास आने से, ठीक है। उनकी खुद की माइंडसेट आपके पास आने से रोकती है, कि उनकी कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है, ठीक है।
और कोई नेगेटिव एंटिटीज हैं आजू बाजू, मैनिपुलेटिव लोग हैं जो उनको रोकते हैं, जिनके वजह से उन्होंने अब तक कोई एक्शन लिया नहीं है। दिस इज द करंट सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ना कि उनके अल्फाबेट्स, उनके इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, एंड देन वी विल ओपन दिस मास्टर कार्ड्स। ठीक, हम देख लेते हैं ना कि इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, so this is N, M, Q, G, E, R, V, S, K and B। ठीक है, तो these are the initials of your person। ठीक है, N, M, Q, R, B, G, E, V, S, K। ठीक है, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। और अब हम देखेंगे आपके मास्टर कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सी, ट्रस्ट। मैंने क्या बोला आपको, उनकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है आपके लिए। ठीक है, ट्रस्ट करना है एंड हेल्पफुल पीपल। अगेन यू नीड टू टेक हेल्प एज वेल एज यू नीड टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, आपके कर्म के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि डिवाइन पावर्स क्या होती है। ठीक है, इतना मुझे लग रहा है ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जो भगवान पे बहुत विश्वास भी करते हो और उनसे डरते भी हो। तो आपको ना कर्मा का खेल बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसके वजह से गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प यू। सो जिसके आपको लोगों की मदद भी करनी है और आपको हेल्प लेनी भी है। आपको इस रिश्ते पे विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि दिस रिलेशनशिप विल हेड टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी में है ये रिश्ता। भले आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बट सी गॉड इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस को। मेरे हैंडमेड कार्ड्स क्या बता रहे हैं। एंसेस्टर हीलिंग। ओके, पितृदोष हो सकता है आपके फैमिली को, तो उसको हील करना है। हील योर सेक्रल चक्रा। ओके, ऑब्वियसली प्लैनेट्स आपकी कुंडली में वीक होंगे। ठीक है, हील योर हार्ट चक्रा एंड देन कनेक्ट विथ नेचर। ओके, सी डेफिनेटली व्हेन यू कनेक्ट विथ नेचर तो आपका हार्ट चक्रा हील हो जाता है। ठीक, 9 प्लैनेट्स जो होते हैं जो हमें रूल करते हैं, बिकॉज मैं हर एक रीडिंग में अगर प्लैनेट्स की बात आएगी तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे जो चक्रास है, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो एक एक बॉडी पार्ट्स है, वो हमारे ग्रह, जो नक्षत्र और जो प्लैनेट्स है वो रूल कर रहे हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आप बहुत सारे देखिए नवग्रह स्तोत्र जो आता है, इट्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स का होता है। यूट्यूब पे आप शाम को लगा के रख सकते हो आफ्टर 7 o'clock और आपको उससे हीलिंग मिलेगी। सी व्हेन यू लिसन टू ऑल दिस मंत्रास ना, आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आता है। ठीक है, सेक्रल चक्र, आपका सेक्रल चक्र, आपको फिजिकल इंटीमेसी फील होना एक अच्छी बात है। ठीक है, बट अननेसेसरली फील होना ना, ये एक बुरी चीज है। ठीक है, तो अगर वो चीज आपको हो रही है तो यू कैन डू द गाइडेड मेडिटेशंस फॉर सेक्रल चक्रा। आपके पितृदोष के लिए आई वुड से कि आप पीपल के पेड़ को पानी दिया कीजिए। ठीक है, so these are the simple and effective remedies which I told you. You need to do this and see the shift in your energy and in this relationship. ठीक है, this is pile number 1. So this is the reading for you and I hope you have liked it. और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. ठीक है, stay healthy, God bless, see you in my next reading and thank you so much.
पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, होप यू ऑल आर फाइन। तो जिन्होंने भी ग्रीन लवली पैरट्स को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो यहाँ पे ना मैंने 2 डेक्स रखे हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी, हम ये 2 डेक्स में से देखेंगे, अलग अलग डेक्स में से हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। थैंक यू। अगर मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक टू क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी और एनर्जीज क्या है, और उसके बाद फिर हम सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much. All your cards. Okay. Start with the personality of your person, ठीक है। तो आपकी पर्सन की एनर्जीज ऐसे है ना, एक तो उनको ना खुद में ही रहना बहुत पसंद है, ठीक है। सेल्फ लव से भरपूर पर्सन है ये, मतलब मेच्योर एनर्जीज है, जहाँ पे वेर इन ना ही नोज वेरी वेल वेयर टू सेट बाउंड्रीज, ठीक के साथ किस हद तक मिलना जुलना है, ठीक है, और कहाँ पे बाउंड्रीज सेट करके वहां से मूव ऑन करना है। उनको ना लोगों की समझ बहुत अच्छे से है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ठियादारी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बिकॉज वो ऐसे लोगों में रहते हैं और रहे हैं, ठीक है, वेयर इन वेरी वेल अवेयर ऑफ ये जो दुनिया में जो चलता है ना, टावर मूवमेंट मीन्स व्हाट, दुनिया में जो दुनिया का जो खेल है ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ही हैज़ लिव्ड दैट लाइफ एंड ही इज लिविंग दैट लाइफ, दैट्स वाई उनको उनकी पर्सनैलिटी में है वो किस हद तक अपने लाइफ में रखना है, और किस पर्सन को किस पर्सन के लिए बाउंड्रीज सेट करना है, ठीक है। एंड ही इज़ ए वेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है, ही कैन बी ए वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन, he can be a very at the same time he can be a very friendly person as well। उनका सर्कल बहुत छोटा हो सकता है, बट जिस पर्सन को भी वो अपना मान लेते हैं ना, फिर वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। पार्टीज एंड ऑल भी पसंद है उनको, लोगों में मिलना जुलना भी पसंद है, बट एट द सेम टाइम है ना, सेम टाइम उनको बाउंड्रीज भी बहुत अच्छे से सेट करनी आती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया का खेला कैसा है टू प्ले विद। ही इज वेरी स्मार्ट इनफ, वो बहुत स्मार्ट इनफ है, एंड एट द सेम टाइम ना ही इमोशनल सेंसिटिव पर्सन एज वेल, ठीक है। एडवेंचर भी पसंद हो सकता है, ठीक है। एक ऐसी पर्सनालिटी है उनकी जहाँ पे उनको माउंटेन्स पे जाना, बीचेस पे जाना, वेकेशंस पे भी जाना उनको पसंद हो सकता है, ठीक है। एक इंट्रोवर्ट, जैसे ये पाइल 1 में भी सेम चीज़ आई थी, सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 एज वेल, बिकॉज रोमांटिक पर्सन, इंट्रोवर्ट, शाय पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है इनकी। हैप्पी गो लकी पर्सन है इन शॉर्ट, मतलब प्रेजेंट में जी के है ना खुशी मनाने वाले, एट द सेम टाइम दुनियादारी को जानने वाले पर्सन है, ठीक। दुनियादारी को जानते जानते ना अपना एक सॉलिड है ना फाउंडेशन भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियली भी ही इज ए वेरी वेरी स्टेबल पर्सन। इनको ना बहुत अच्छे से पता है कि इमोशंस में अगर गड़बड़ी हुई ना तो फिर लाइफ में दिक्कतें आना स्टार्ट होती है। दैट्स वाई ही इज प्रैक्टिकल इनफ टू नो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। मतलब ये दुनिया कैसे चलती है और दुनियादारी को कैसे निभाना है बहुत अच्छे से जानते हैं वो। एंड एट द सेम टाइम सी ही इज ए पर्सन वे, एक हैंडसम पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, ठीक है। कैजुअल पर्सनालिटी भी हो सकती है, मतलब इफ ही वॉन्ट्स टू शो हिज प्रोफेशनलिज्म तो वो उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अच्छे से बताएंगे।
बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड फैमिलीज वहाँ पे भी बहुत अच्छे से मिंगल हो जाएंगे। तो ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है कि जहाँ पे भी जाएंगे एकदम खुद को ढाल लेते हैं, उस परिस्थिति में खुद को ढालने वाली पर्सनालिटी है। इज ए पर्सन ना जो एकदम खुद के डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। सी हियर देयर आर फ्रूट्स एंड ऑल। तो ज़्यादातर ना एडिक्शन में पड़ने वाले पर्सन नहीं है ये, ठीक है। एडिक्शन और ये सारी चीज़ों से बहुत परे है ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हेल्दी चीज़ें प्रेफर करेंगे, खाने पीने में भी बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जीने वाली पर्सनालिटी है ये, ठीक है। इनका रूटीन बहुत हेक्टिक हो सकता है, ये बहुत बिजी स्केड्यूल में चलने वाले पर्सन है। आपकी पर्सनालिटी अब देख लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी तो बहुत ही यू आर सच ए लविंग पर्सन, ठीक है। आप एक लविंग, केयरिंग, एक हम्बल पर्सन हो, एक डिसेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। जो अट्रैक्शन आपका ऑरा ऐसे है ना कि आप बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए हो, ठीक है। और एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे आपके जिंदगी के खुद के दो पहलू है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानते हो। आपको एक है ना बैलेंस में चलना पसंद है, ठीक है। खुद को भी प्रायोरिटी देते हो कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, आप उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप लोगों के बारे में भी केयर करते हो कि उनकी क्या जरूरत है, वो क्या मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। एक गिविंग पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। आपको भी ये मतलब आपने आज तक जिंदगी में शायद ही कुछ खुद के लिए मांगा होगा भगवान से, कुछ खुद के लिए किया होगा। आप पहले दूसरों का सोचते हो, दूसरों के लिए करते हो, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। यू वुड लाइक टू पेंट, यू वुड लाइक टू डू थिंग्स विच आर वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ। आपको सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें आपको पसंद हो सकती हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम यू आर ए डिसिप्लिन पर्सन, तो आपको योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी पसंद हो सकती है। आपको नेचर में जाना भी पसंद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मून है, आप भी एक शाई इंट्रोवर्ट पर्सन हो, ठीक है। सो यू आर नॉट समबडी कि आप यू आर ए काइंड ऑफ रिजर्व्ड पर्सन हो। आप में एक है ना जज्बा है जिंदगी जीने का, ठीक है। यू वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल इनफ टू हैंडल सिचुएशंस हाउ इट कम्स, ठीक है। जैसी इनकी पर्सनालिटी है ना, थोड़ी बहुत आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही है। आपकी एक है ना प्रोटेक्टिंग पर्सनालिटी भी है। आपके अंदर खुद के अंदर अच्छाई होती है ना, तो वो अच्छाई झलकती है। एक ऐसी पर्सनालिटी हो आप कि आपको देख के ना कोई भी पॉजिटिव फील करेगा, कोई भी, ठीक है। मतलब आपका ऑरा ही ऐसा है ना। देखिए एम्प्रेस और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो कोई भी आपको देख के ऐसा फील करेगा ना कि आई मीन लाइक कोई भी आपसे चाहेगा कि आपसे आके बात करे, इंटरेक्शन करे, आपके साथ वक्त बिताए, आपको जानने की कोशिश करना चाहेंगे लोग। ऐसी एक पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। आप लोगों को ना एक वार्मथ फील कराते हो, ठीक है। आप लोगों को एक एक कंफर्ट फील कराते हो लोगों को। आप ना रिस्पेक्टफुली लोगों को ट्रीट करते हो, जिनके वजह से है ना लोग आपसे अटैच हो जाते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। इसलिए ना 2 एंजल के आंसर्स निकालेंगे, ठीक है, जो हम एंड में देखेंगे, ठीक है। दो एंजल के आंसर्स, ठीक है। 2 एंजल के आंसर्स निकालेंगे हम। दो, एक, ओके। ये है ओवरऑल आप लोगों की पर्सनालिटीज और एनर्जीज। हम देखेंगे कि आपके सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है। लेट्स सी कि आपके सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। That okay. Very nice energies.
थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, आप कोई है ना गेट टुगेदर में मिले हो सकते हो, आप कोई वर्क या ऑफिस रोमांस भी हो सकता है आपका। ठीक, जब वो आपसे मिले ना तभी आपका इम्प्रेशन उन पे इतना अच्छा पड़ा है, मतलब उनके उनके दिल पे है ना आप राज कर रहे हो। ठीक है, अभी भी आप उनके दिल पे राज कर रहे हो। ठीक है, वो आपके अलावा वो क्या करते हैं पता है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, वो ना कंपेयर करते रहते हैं आपके क्वालिटीज को किसी और के साथ, है ना, कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, जो आप में वार्मथ देखी है ना, आप में जो स्टेबिलिटी देखी है, आप में एक पीस ऑफ माइंड देखा है, आप में जो शांति देखी है, आप चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता देखी है, वो सब वो शायद ही किसी और में देख पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। ठीक है, और आपकी सिचुएशंस देखिए, अभी अभी तो आपकी सिचुएशंस थोड़ी सी अटकी हुई है, नॉट दैट स्मूथ इनफ, क्योंकि तो आप विश हो, वो चाहते हैं, आपको मन से चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग्स हो, ही फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। ठीक है, उनका मन तो आप पे अटक गया है। ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि आप भी किसी और को चुनो, क्योंकि आप उनके विश हो। ठीक है, और आपके साथ ही वो आगे का सफर भी तय करना चाहते हैं, आगे का सफर देखना चाहते हैं, है ना। कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनके वजह से आप में हो सकता है या फिर उनमें हो सकता है कि टॉलरेंस की कमी है, पेशेंस की कमी है। आप ना बहुत वर्क पर्सन हो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप दूसरों के इमोशंस को भी बहुत गहराई से जानते हो, के इमोशंस की कदर करने वाले इंसान हो आप। ठीक है, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जिसके वजह से आप अभी बहुत अकेला फील कर रहे हो, काव भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। के मन में प्यार है और सब कुछ है। ठीक है, बट चीजें उनकी तरफ से भी आगे नहीं बढ़ रही है, और जैसे आप चाह रहे हो वैसी चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके वजह से आप दोनों भी अटकाव फील कर रहे हो अब। ठीक है, देखिए, वो भी न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि इस सिचुएशन से, इस स्टक सिचुएशन से निकल जाओ आप। ठीक है, आपकी और उनकी फीलिंग्स भी है ना म्यूचुअल है। किंग ऑफ आपके एनर्जीज में आया है, उनके एनर्जीज में विश कम ट्रू आया है। ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे को बिना कहे ही बहुत सारी चीजों का एहसास है आप लोगों को। ठीक, आपसे ज्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, बट आपने अब ना खुद को है ना बहुत सारी चीजों में ना बिजी कर लिया है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें आप ट्राई कर रहे हो और प्रैक्टिकल होकर चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है, इमोशंस तो है बहुत आप में। ठीक है, बट आप है ना, जैसे कि देखिए, ये पर्सन कैसे आंख बंद करके, ठीक है, क्योंकि ना इसको पता है अगर इसने है ना अटकाव महसूस किया तो इसकी जिंदगी यही अटक जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस अटकाव से कैसे निकलना है। ठीक है, इसीलिए आपने देखो, अब यू आर एक्टिंग वेरी बोल्डली नाउ। ठीक है, यू आर टेकिंग बोल्ड स्टेप टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टूवर्ड्स योर ओन लाइफ। आपने देखिए यहाँ पे भी आंख बंद है, यहाँ पे भी आंख बंद है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज ना, यू आर इग्नोरिंग थिंग्स, यू आर इग्नोरिंग, क्योंकि आप में वो मेच्योरिटी है। ठीक है, आपको समझ है कि वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना इस रिलेशनशिप को ना टाइम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपने इस रिलेशनशिप में घाई गड़बड़ की, अगर इस रिलेशनशिप में बहुत आपने रश की, तो शायद गड़बड़ी हो सकती है, ये आपको लगते रहता है, जिसकी वजह से यू आर शोइंग पेशेंस इन दिस रिलेशनशिप नाउ। ठीक है, आप रिलैक्स होके पेशेंटली यू आर हैंडलिंग थिंग्स, तो ये मेच्योरिटी है आप में। ठीक है, यू आर नॉट रशिंग बिहाइंड दिस। तो ना उस पर्सन को घाई है। ठीक है, जो भी पर्सन है ये, उनको ऐसे लगता है कि आगे बढ़ा जाए, प्रपोज किया जाए, मिला जुला जाए और बातचीत आगे बढ़े,
और कुछ आपके बारे में और जानने की वो कोशिश करना चाहते हैं, आपके साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं, बट है ना आपको इस रिलेशनशिप की ना गहराई पता है। आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है ना ये प्रेजेंटली सोच रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है वो बहुत लाइक करते हैं आपको, ठीक है, और वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग रखते हैं आपके बारे में, ये आपको पता है। बट एट द सेम टाइम ना आप इसमें है ना फूट के कदम रखना चाहते हो, ठीक है, जिसके वजह से ना अगर आपको अटकाव भी महसूस हो रहा है ना तो आपको लगता है इट्स ओके, आपको ऐसा लगता है कि दैट इज फाइन विथ मी, चलेगा अगर मैं खुद अटक भी रही हूँ या रहा हूँ ना, दैट इज ओके, बट इसका फाइनल रिजल्ट कुछ गड़बड़ी वाला नहीं होने चाहिए, जिसके वजह से आप पेशेंटली चल रहे हो, यू आर हैंडलिंग थिंग्स वेरी मैच्योरली, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट। सो ये हो रहा है जिसकी वजह से आप है ना काम में फोकस कर रहे हो ज्यादा, आपका हमेशा से फोकस है ना अपने गोल्स पे रहा है, अपने अपने सेल्फ पे रहा है, अपने खुद के, आप है ना हमेशा ना कंपटीशन है ना खुद को मान के चलते हो, ठीक है, दूसरों दुनियादारी छोड़ के है ना आपका ना हमेशा कंसंट्रेशन ना खुद पे होता है, आप खुद से compete करते हो कि आज अगर मैंने ये चीज़ अगर मेरे में कम है या ये चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है तो उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें आप वक्त बिताते हो, ऐसे पर्सन हो आप, ठीक है। तो की तो तमन्ना है आपसे ही रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की, आपसे कुछ न्यू बिगनिंग्स करने की, बट आप ना श्योर नहीं हो उसके बारे में, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि आपको लगता है ना कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले मुझे ना कुछ कंफर्मेशन लेना है, मतलब इस इंसान को मुझे और अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बाद है ना आप कुछ नतीजे पे पहुंचोगे, तो है ना आप में एक है ना हीलिंग वाली क्वालिटीज भी दिखती है, हीलिंग वाली क्वालिटीज इन द सेंस कि बहुत बहुत मेंटल पीस देके जाते हो आप, देखें जब भी वो फ्री होते हैं तब ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई रात नहीं जाती है जहाँ पे वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ठीक है। सी ऑल द कार्ड्स आर सच लविंग, बट आपने है ना जानबूझ के इस रिलेशनशिप में ब्रेक लिया है, या तो फिर आपने जानबूझ के इस रिलेशनशिप में खुद को, क्योंकि आप है ना खुद को स्टक नहीं करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट इनफ, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भले वो उनके मन में कुछ भी हो, बट यू आर ऑल्सो एक्टिंग वेरी स्मार्टली, तो ये सिचुएशन चल रही है आपकी, ठीक है। और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, डेफिनेटली सी हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, ओके, डेफिनेटली। देखिए मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पार्टी गेट टुगेदर, यहाँ पे भी सेम पार्टिंग, ठीक है, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये कार्ड देख के कि आप कोई पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, आप कोई गेट टुगेदर में मिले होंगे, ठीक है, और अभी डेफिनेटली आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, हार्ट ब्रेक पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हो अब आप, ठीक है। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप दोनों क्योंकि वो उनके मन में जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और आप भी फिर प्रैक्टिकल होके आप भी सोच रहे हो कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आया ना मास्क हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, आते हो कि वो अप्रोच करे आपको, एनर्जी आप लोगों में ना एनर्जी एक्सचेंज हुई है, टेलीपैथी हुई है, ठीक है, बट आप लोगों में है ना कन्फेशन नहीं हुआ है, किसी ने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो कहाँ अटक गया है ये रिश्ता, ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप वो चाहते हैं कि आप पहलू करें, आप चाहते हो कि वो पहलू करे, तो इसमें ये कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, बट ट्रू डीप फीलिंग्स आर दैट ओनली कि आपको ये रिलेशनशिप है ना इसीलिए फिशी भी लगता है क्योंकि यू आर, एज इफ आई टोल्ड यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इनफ, वो इस मूवमेंट में जीना चाहते हैं, बट आप है ना लॉन्ग टर्म गोल्स को जीना चाहते हो, आप एक लॉन्ग टर्म गोल्स के नजरिए से देख रहे हो, वो
इस प्रेजेंट मोमेंट के नजरिए से देख रहे हैं। ये डिफरेंस है जो आपको गहराई से पता है, ठीक है, कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो प्रेजेंट में जिए। आपको चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। और कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आप लोगों के बीच में कुछ अनसुनी हुई है जिनके वजह से आप लोगों ने एक दूसरे का दिल भी दुखाया है। आप पे है ना, ऐसा नहीं है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो कहीं ना कहीं आप भी प्रैक्टिकल होके ना चीजों को बहुत हैंडल करते हो और फिर आप सोच लेते हो कि ज़्यादा आप काम पे फोकस, आपका ना ज़्यादा अब काम पे भी फोकस है आपका ज़्यादा, ठीक है। देखिए उनके इसमें ना कप्स के कार्ड आए हैं और ये सारी चीज़ें आए हैं, वो तो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट यू आर गेटिंग मोर प्रैक्टिकल इनफ। आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हो अब, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब हम देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या क्या हैं, ठीक है। HAKOUGNW। देखिए उनके इनिशियल्स ये हो सकते हैं MNEKUWSHAOG, ठीक है। ये उनके इनिशियल्स, उनके फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके मास्टर कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई मीन लाइक रिकवरी एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, वेरी गुड। सी रिकवरी इन द सेंस व्हाट आई मीन लाइक, अगर आपका रिश्ता कोई ऐसे सिचुएशन से गया है जहाँ पे गलतफहमी क्रिएट हुई है अनजाने में, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि एक दूसरे का मन दुखा दिया है आप लोगों ने, ठीक है। एक दूसरे को कुछ मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों ने हर्ट किया है, आप लोग चाहते नहीं थे बट वो सिचुएशन हो गई वैसी क्रिएट जहाँ पे आप लोग दोनों ने एक दूसरे का मन दुखा दिया है, ठीक है। से बहुत आप भी प्रैक्टिकल इनफ हो गए और वो भी वैसे ही सोचने लग गए, ठीक है, जिसके वजह से आप लोगों में दूरी आ गई है, ठीक है। और बट देखिए इसमें रिकवरी आ रही है डेफिनेटली, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वेरी गुड। आई मीन लाइक सच अ पॉजिटिव कार्ड दिस इज। आपको कुछ हफ्तों में ही आपको इसमें चेंज दिखेगा आपके सिचुएशन में, ठीक है। उनसे कुछ अप्रोच आता हुआ आपको दिखेगा डेफिनेटली, या फिर वो ऐसे कोई किसी के जरिए से आपको कोई मैसेज सेंड करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज की, इस रिलेशनशिप की क्लियरिटी कुछ हफ्तों में मिलने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, ठीक है। और लेट मी जस्ट चेक कि डिवाइन गाइडेंस क्या है इसके ऊपर रेड कार्ड से। लेट मी जस्ट सी कि व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। ओके, आपकी है ना 7:30 चालू हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी दिक्कतें हो रही है। आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा, यू कैन जस्ट स्टार्ट टू रीड। मैनिफेस्टेशन, ओके, प्रे टू गुरुजी। आपके कोई गुरु है, कोई भगवान को मानते हो, उनको प्रे कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। प्रे टू राम जी एंड मेडिटेट ऑन राम जी, ओके। तो आपको राम जी के मेडिटेशंस, अगर राम जी देखिए डेफिनेटली, देखिए शनि देव भी आए हैं और राम जी भी आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी शनि की 7:30 या ढैया हो सकती है। आपको क्या करना है, राम जी के बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस आते हैं वेयर यू फील लाइक सो कामिंग एंड सूदिंग लगता है आपको वो मेडिटेशंस के थ्रू, ठीक है। तो आपको वो सुनना है जहाँ पे आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी, ठीक है। हनुमान चालीसा आप पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा देखिए शनि जी का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। इसके अलावा शाबर मंत्र है शनिदेव का, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं आप। दशरथ जी ने जो लिखा हुआ स्तोत्र है 2-3 मिनट का है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो आप, वो सुन सकते हो आप। ये सारी चीजें करने से क्या होता है मालूम है, ये सारी चीजें करने से ना हमारे एनर्जीज में शिफ्ट आता है, ठीक है। जिस भी भगवान को, गुरु को मानते हो, अगर शिव जी को मानते हो तो उनको प्रे कीजिए, ठीक है।
इसके अलावा मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको पता है, नहीं पता होगा तो इट्स वेरी सिंपल प्रैक्टिस। देखिए एनर्जीज, ऊर्जा काम करती है, जैसी सोचोगे वैसे ही आपकी लाइफ क्रिएट होती चली जाएगी। तो थिंक पॉजिटिव टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज, आप देखिए लिखो और पढ़ो बट एनर्जीज में शिफ्ट आना बहुत जरूरी है। अंदर से उस चीज को प्रेजेंटली जियो, मतलब फील करो उस चीज को। जब आप फील करोगे ना तब वो एक्चुअल रियलिटी में चेंज होगी वो सारी चीजें आपकी, ठीक है। So that is it, pile number 2. I hope you have liked this reading. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल लव रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video, okay? So stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much.